हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इजी पिकिंग्स में। एमबीए से रिलेटेड हमारी पढ़ाई का सफर आज से शुरू होता है और एमबीए कोर्स में एक सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो हम क्वांटिटेटिव मेथड्स इस सब्जेक्ट से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो हम एक के बाद एक आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। फिर हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, इसका रोल। और फिर फाइनली इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्वांटिटेटिव मेथड्स को। अच्छा, क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और सिंपली क्वांट्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है अपने आप में। ये सब्जेक्ट ये जो है इट इज रिलेटेड विद क्वांटिटी और नंबर्स। ठीक है, कोई भी एनालिसिस जब हम उसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो अगर हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और दूसरा, इट इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। किसी भी चीज का हम बिहेवियर क्या है, वो कैसा बिहेव करता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी, उसको पता लगाने के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ 40, तो 40 कुछ भी हो सकता है। 40 एक नंबर है, हो सकता है ये किसी के मार्क्स हो जो कि उसको 50 में से मिले हों, हो सकता है ये उसका वेट हो किसी भी चीज का, 40 ग्राम्स भी हो सकता है, 40 किलोग्राम्स भी हो सकता है, 40 एक लेंथ भी हो सकती है, 40 मीटर्स भी हो सकता है, या 40 डिग्रीज भी हो सकता है। अगर मैं टेम्परेचर की टर्म्स में इसकी बात करूं तो 40 डिग्रीज। अब 40 डिग्रीज जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा तो हमें लगेगा कि टेम्परेचर ज्यादा है यानी गर्मी होगी, तो ये उसका बिहेवियर बता देगा। मतलब जो आज का मौसम है वो कैसा बिहेव करने वाला है, वो गर्म होगा। और अगर मैं बोलूं उसी टाइम 20 डिग्रीज है, तो आपको एकदम से लगेगा कि टेम्परेचर तो बहुत कम है, इट मीन्स गर्मी नहीं है और कुछ मौसम सर्दी वाला रहेगा। तो ये मौसम के बिहेवियर को हमें बताता है। मैं कोशिश करूंगा आपको जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मतलब जो बुकिश लैंग्वेज है उसको तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो उसकी डेफिनेशंस वगैरह वो देख सकते हैं, बट बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना मेरा एक मोटिव है। तो मैं चाहूंगा कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो सके। तो जैसे क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपने देख लिया कि ये कोई भी, इट इज रिलेटेड विद नंबर्स और क्वांटिटी, इट इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड इट हेल्प्स टू मेक राइट डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम ये नहीं तय कर लें कि ये मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर लें कि ये हमारे हक में बेहतर है या ये नुकसानदेह है, तो हम उस चीज को ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमें डिसाइड करने में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। और ये बेस्ड किस चीज पर है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वांटिटीज, नंबर्स, तो हमारे पास डेटा होना चाहिए बेसिकली। अब डेटा, अच्छा मैं डेटा के साथ आपको कुछ टर्म्स हैं वो थोड़ा सा अभी इसी स्टेज पर क्लियर कर दूं कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, बड़ा माइन्यूट फर्क है सब में। डेटा क्या होता है, डेटा जो है वो कहलाता है जो रॉ फैक्ट्स है हमारे पास। मतलब आप, जैसे मैंने अभी आपको बोला 40 या चेयर या ये व्हाइट बोर्ड है या ये पेन है, ये हमारे पास एक रॉ फैक्ट्स हैं, तो ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, इसी डेटा को जब हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। मतलब ये व्हाइट बोर्ड है और स्टडी है और कोचिंग है या टीचिंग है या लर्निंग है या पेन है, तो इसको जब हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि ये पेन और व्हाइट बोर्ड हमारे पढ़ाई में हमें हेल्प करता है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। पहले सब चीजें अलग थी, व्हाइट बोर्ड, पेन और टेबल, चेयर, ये सब चीज अलग थी, बट जब हमने सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया तो इस डेटा को, जो रॉ डेटा था हमारा, रॉ फैक्ट्स थे, जब हमने इसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया तो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन गई कि यस, दिस व्हाइट बोर्ड इज यूज फॉर लर्निंग। ठीक है, तो और जब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या गेन करते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं। जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि हाँ ये व्हाइट बोर्ड पढ़ाई के लिए है, तो हम पता चल गया कि हाँ इस व्हाइट बोर्ड के जरिए से हम पढ़ सकते हैं, तो ये हमारी नॉलेज में एक गेन हुआ। और जब ये नॉलेज हमारे पास आती है तो उस नॉलेज से हम पहुंचते हैं विजडम तक। विजडम क्या है, विजडम नॉलेज पर ही बेस्ड है और जो करेक्ट डिसीजन, जो बेस्ट डिसीजन हम कर सकें, जो हमारा जजमेंट हो वो अप टू द मार्क होना चाहिए। तो वो जजमेंट कैसा होगा, वो डिसीजन कैसा होगा, वो हमारे पास विजडम से, वो विजडम हमारे पास होगी, नॉलेज पर बेस्ड होगी, तभी हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो इस विजडम से हमने डिसीजन लिया। ठीक है, अब
ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये पूरा है क्या, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये कैसे काम करती है। सबसे पहली चीज क्या है, मैंने जैसे आपको बोला था डेटा, हमारे पास डेटा होना चाहिए, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, जब हमारे पास डेटा होगा तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जब डेटा हमारे पास होगा तो डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब ये एनालिसिस भी दो तरह से होता है, जो मैंने आपको बताया कि एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्वांटिटीज यानी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में उस चीज की क्वालिटी जो है क्वालिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि गर्म है मौसम या ठंडा है, तो गर्म और ठंडा ये क्वालिटी है, बड़ा या छोटा ये भी एक क्वालिटी है। तो जब हम उस बेसिस पर एनालिसिस करते हैं तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है, और जब हम नंबर्स पर बेसिस पर एनालिसिस करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, जब हमने इसका एनालिसिस कर लिया किसी भी तरह से, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स आते हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव्स या सॉल्यूशंस। हम अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे पास कई तरह के सॉल्यूशंस आएंगे, हमारे पास कई तरह के, उसमें से हम अगला स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन। जो हमारे पास बेस्ट, जो ढेर सारे हमारे पास 4 5 8 10 जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस आए, उसमें से हम एक बेस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर होता है हम ये फेज जो होता है ये हमारा डिसीजन फेज होता है। यहां पर हमने डिसाइड कर लिया, फिर हमारा इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। उस जो भी सॉल्यूशन हमारा बेस्ट होता है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, और फर्दर हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो यहां पर रुक जाता है, जो हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन के बाद उसको मॉनिटरिंग है और कंट्रोलिंग, ये फर्दर प्रोसेस है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए इस पॉइंट पर यह जानना जरूरी था। आगे हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है क्वालिटेटिव मैनेजमेंट की, और रोल ऑफ ये क्वांटिटेटिव मेथड्स का, और एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स की जो है वो क्या क्या है। इसको जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये हमें बेटर डिसीजन प्रोवाइड करता है। ये बेटर डिसीजन, जैसे मैंने आपको पूरा ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताया, तो इससे हमें क्या निकला कि हमारे पास जो सबसे अच्छा डिसीजन हम ले सकते हैं, जो सबसे अच्छा अल्टरनेट है, हमने वो डिसाइड कर लिया। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है हमें बेटर डिसीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। नंबर 2, बेटर सिस्टम्स। जब हमारा डिसीजन बेस्ट होगा तो हमारे जो सिस्टम्स हम इंप्लीमेंट करेंगे वो भी हमारे बेटर होंगे या बेस्ट होंगे, तो हमारे सिस्टम्स बेस्ट हो जाएंगे। नंबर 3, बेटर कंट्रोल। ऑब्वियसली जब हमारे सिस्टम्स जो है वो बेस्ट होंगे तो हमारा कंट्रोल भी उनके ऊपर अच्छा होगा। एंड नंबर 4, बेटर कोऑर्डिनेशन। जब हमारा कंट्रोल और ये सब अच्छा होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी उसमें अच्छा होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है क्वांटिटेटिव मेथड्स की सॉरी। तो आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स और एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं रोल ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो नंबर 1, इट ऑफर्स सॉल्यूशंस फॉर वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं हर प्रॉब्लम के हमें ये प्रोवाइड करता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर साइंटिफिक एनालिसिस। ये जो भी हम एनालिसिस करते हैं ये एक लॉजिकल, एक डेटा बेस्ड एनालिसिस है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम बेस्ड कोई भी अपना आउटपुट नहीं दे रहे हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच है हमारी। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, ये प्रोवाइड करता है अ टूल फॉर साइंटिफिक एनालिसिस। नंबर 3, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो आप कहाँ पर कितने रिसोर्स आपको डिप्लॉय करना है, कहाँ पर किस टाइप का रिसोर्स आपको देना है। फॉर एग्जांपल आपके कई ऑफिसेस हैं, आपको किस ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, हर ऑफिस में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने स्किल्ड कितने अनस्किल्ड लेबर्स की आपको जरूरत है, ये आपको डिफाइन करता है। या आपको किसी भी प्रोडक्शन हाउस में कितनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, ये आपको उसके डिप्लॉयमेंट में प्रॉपर ये रिसोर्सेज के डिप्लॉयमेंट में आपकी हेल्प करता है। Number 4, it helps the procurement team to decide when to buy and what to buy. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी चीज का जब प्रोडक्शन होता है तो परचेजिंग होती है, उसका प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस होता है पूरा। तो जब हमारे पास एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, हम क्वांटिटेटिव मेथड को हम फॉलो करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी इन्वेंट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक हमारा शॉर्ट है। तो हमें पता होता है कि हम किसी भी स्टॉक को खत्म होने से पहले कब उसको कितनी क्वांटिटी में मंगवा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये कभी भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को कभी इंटरप्ट नहीं करता है अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करते हैं तो। नंबर 5, इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द वेटिंग कॉस्ट एंड सर्विसिंग कॉस्ट। ये बेसिकली फोर्थ पॉइंट को ही थोड़ा सा और एलाबोरेट किया है कि अगर आपने प्रॉपरली अपनी इन्वेंट्री को मॉनिटर किया है और आपको पता है कि आपका कौन सा स्टॉक कब खत्म होने वाला है, तो अगर आप वो प्रॉपरली उसको ड्यू टाइम रहते हुए आप उसको मंगवा लेंगे, ऑर्डर कर देंगे और वो आपके पास इन्वेंट्री में आ जाएगा, तो जो आपका जो वेटिंग कॉस्ट है, मतलब अगर उस दौरान कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपके पास नहीं है और उसकी वजह से आपका एक कस्टमर, आपका एक क्लाइंट आपका जो है वो आपसे टूट जाता है, तो वो आपका रेवेन्यू का लॉस होता है। इसी तरीके से आपकी सर्विसिंग कॉस्ट है, अगर वो आपके पास पार्ट या वो आप कोई भी चीज वो अवेलेबल नहीं है, तो जो सर्विसिंग कॉस्ट आपको मिलनी होती है तो वो भी आपकी लूज होती है। तो ये क्या करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये मिनिमाइज कर देता है जो आपका ये लॉस होने वाला है वेटिंग कॉस्ट या सर्विसिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है। नंबर 6, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल प्रोसेसिंग टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। ऑब्वियसली जब आपकी इन्वेंट्री अप टू डेट होगी, अप टू मार्क होगी, तो जो आपका कोई भी टाइम जो है वो लैप्स नहीं होगा, तो कोई भी आपका अगर जो जॉब है, जो आपका टास्क है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, तो उसका जो टाइम है वो मिनिमाइज कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा उसका, कि वो कम से कम टाइम में पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई टाइम लैप्स ही नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ बेस्ड होता है आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करने पे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। बेसिकली हर कंपनी जो है वो अपना जो भी उसका काम है वो क्यों मार्केट में वो अपने काम को परफॉर्म करती है, ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म तक वो स्टैंड कर सकेगी और वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हिस्सेदारी अपनी बना सकती है। तो ये सब कुछ ये किस चीज पर बेस्ड है, ये है आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करने का। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड्स का रोल है। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करने के बाद हमें उसके ये मतलब बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि इनका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स का। तो इनका एप्लीकेशन कई जगह पे हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस है। फाइनेंस में अब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो वो पैसा वो खुद का है, कंपनी के ओनर का है, या वो कुछ डेट लेता है, कुछ किसी बैंक से लेता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है, कितना वो डेट किस बैंक से लेगा, या वो अपने जो उसके शेयर्स हैं वो इशू करता है शेयर होल्डर्स को, वहां से पैसा कलेक्ट करता है। तो ये सब फाइनेंसिंग में भी हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव मेथड्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, बजटिंग। अब हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि अभी अपने काम को करने के लिए हमें एक बजट बनाना पड़ता है। बजट आपको पता है, आपके चाहे वो घर का बजट हो या चाहे आपके कंट्री का बजट हो, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें पता रहता है कि हमारे पास कितना सरप्लस है और कहाँ कहाँ हमें उसको खर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर के बजट की बात करें तो आपको पता होता है, बजट बनाते हैं पहले कि इतना हमें फूडिंग के लिए करना है, इतने बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है, इतना क्लोथिंग के लिए करना है, इतना इमरजेंसी के लिए हमें सेव करके रखना है, इतना इन्वेस्ट हमें करना है। तो ये सारी चीजें ये कब हम कर सकते हैं इफेक्टिवली, जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो हम किसी भी फिगर आउट करते हैं कि भाई इतना क्वांटिटी हमें इसके लिए चाहिए, इतनी इसके लिए चाहिए, इस हेड में इतनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड्स का एप्लीकेशन है बजटिंग में भी।
नंबर 3 इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने सरप्लस को बढ़ा नहीं पाएंगे। अगर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमें पता रहता है कि वो फ्यूचर में हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और तो वो इन्वेस्टमेंट हम कितना करना है, हमें हमारी सैलरी क्या है, हमारी इनकम क्या है, जब तक हम उसको क्वांटिटेटिवली एनालिसिस उसका नहीं करेंगे हमें वो पता नहीं चल पाएगा कि हमें कितनी फिगर जो है वो हमारे हक में बेहतर है कि वो हम इतना इन्वेस्टमेंट उसका कर सकें। ठीक है। नंबर 4 परचेजिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पे प्रोडक्शन होता है, वहां पे परचेजिंग होती है, इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, उसके स्टॉक्स को चेक किया जाता है। तो परचेजिंग में इसका बड़ा एप्लीकेशन है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा स्टॉक हमें परचेज करना है, कब करना है और कितना उसका वेटिंग टाइम रहना है। ये सब परचेजिंग में ये हमें इसका क्वांटिटेटिव मेथड्स का एक एप्लीकेशन है। परचेजिंग के बाद प्रोडक्शन में ऑब्वियसली जब हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद होगी तो हम उसका प्रोडक्शन भी सही टाइम पे कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा और वो कभी भी वो उसके अंदर कोई हिंड्रेंसेस नहीं आएंगी, कहीं भी वो इंटरप्ट नहीं होगा। नंबर 5 उसके अगला जो है वो है मार्केटिंग। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो गया, वो प्रोड्यूस हो गया है, बट अब हमें उसकी मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग के लिए भी हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है कि किस जोन में हमें किस तरीके से मार्केटिंग करना है, कौन कौन से वहां पर हमारे कितने जो हैं वो आउटलेट्स लगने हैं, किस जोन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है। ये सब हमें, हमारे पास डेटा मौजूद होता है, उस डेटा को हम एनालाइज करके क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम पता लगाते हैं कि ये इस जोन में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पर हमारी सेल अच्छी होती है तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम कम मेहनत भी करेंगे तो हमारी सेल अच्छी यहाँ पर होगी, रेवेन्यू हमारा आ रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की, जब हमने मार्केटिंग कर ली, सब कुछ आपने कर लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो हमें कितनी लॉरीज किस गोडाउन में भेजनी है, कहां पर हमारा डिमांड ज्यादा है, कहां पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर एवरेज है, तो उस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वो भी हम कब कर सकते हैं इफेक्टिवली, जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, हमें पता होगा कि किस आउटलेट पर कितना हमें अपना माल भेजना है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरा रिसर्च जो भी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये रिसर्च की जाती है। किसी भी जगह रिसर्च हो सकती है, वो साइंटिफिक रिसर्च हो, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च हो, कुछ भी हो। तो वो बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर सकें। तो उस रिसर्च में हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर लीड कर रहे हैं, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो हमें क्या हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं और क्या हमारे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज जाना क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है, अपने आप में क्या चीज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है क्वांटिटेटिव मेथड्स का, और हमने उसकी एप्लीकेशन को जाना कि हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमने बीच में इसको डिफाइन किया कि डेटा और इंफॉर्मेशन और नॉलेज और विजडम, इनमें माइन्यूट क्या फर्क है, हमने वो क्लियर किया। और हमने जाना कि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को क्यों स्टडी करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को अपना करके हम एक बेस्ट या ऑप्टिमल डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। हमारे पास कई सारे अल्टरनेट्स होते हैं, लेकिन हमें एक बेस्ट डिसीजन लेना होता है, किसी बेस्ट को हमें चूज करना होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करके हम अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मुझसे आप कुछ और फर्दर जानना चाहें या मेरी इस वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं अपने नजर से, क्योंकि स्टूडेंट का जो व्यू पॉइंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मुझे आप अपने सजेशंस देंगे तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने सजेशंस दें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।